इयत्ता 6वी पाठ 13वा मोठी आई। विद्यार्थ्यांनो, आज आपण या पाठाचे वाचन आणि स्पष्टीकरण बघणार आहोत। तेव्हा सर्वांनी या पाठाचे वाचन आणि स्पष्टीकरण लक्षपूर्वक ऐकावे। आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते। किती छान असते आपली आई। या आईहून एक मोठी आई आहे, ती देखील किती छान आहे। तिने आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केली आहे, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली आहे। हे जेवणाचे ताट पहा, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे। तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड, दगड सुद्धा त्या आईने दिले। कोण बरे अशी ही मोठी आई? तिचे नाव भूमी, जमीन। जमिनीत काय आहे? माती। हीच का ती आई? तुम्ही म्हणाल, खरेच ते मातीच आहे जमिनीत। पण मातीला तुम्ही कमी समजू नका, माती आहे म्हणूनच आपण जिवंत आहोत। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात। गहू, तांदूळ व जोंधळे कोठे तयार होतात? शेतातच ना। पाटी पेन्सिलीचे मऊ दगडही जमिनीतच सापडतात। चहाची साखर घ्या, ती ऊसापासून करतात। पण ऊस उगवतो कोठे? जमिनीत। रॉकेल कुठे सापडते? जमिनीतल्या खाणीत। केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे जमिनीमुळे मिळतात। जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। आहे ना आपली आई मोठी? तुम्ही वापरता ते कपडे पहा, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहेत। सूत कशाचे असते? कापसाचे। कापूस कोठून मिळतो? कपाशीच्या झाडापासून। रेशीम कोठून मिळते? रेशमाचे किडे असतात, तुतीच्या झाडावर ते जगतात। ही कापसाची व तुतीची झाडे जमिनीतच वाढतात। जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते, हे तुम्हाला यावरून कळून येईल। चांदी, रुपे, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात। पितळ, तांबे, कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? सोने, रुपे नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? एवढेच नाही, अजून ऐका, या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत। लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो। कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते। सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादी सगळे बनलेच नसते। लोखंड आणि कोळसा नसता तर? सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय? आता घराबद्दल पाहाल तरी तेच उत्तर द्यावे लागेल। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे। घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत। दाराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत। यातील दगड माती जमिनीतूनच आणली गेली। विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीच्या। लाल माती कोठून आणली? जमिनीतून। चुना कुठे मिळतो? जमिनीत चुनखडीचे खडक असतात, चुना या खडकांपासून तयार करतात। लाकूड कोठून आणले?
मोठमोठ्या रानातील वाढलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले. दाराला लोखंडाच्या बिजागऱ्या, कड्या, कुलुपे, खिळे बसवले आहेत. हे लोखंडही भूमातेच्या पोटातच सापडते. तुम्ही कोणतीही गोष्ट घ्या, जमिनीमुळे ती मिळालेली आहे हे तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल. तुम्ही दूध, दही, तूप खाता. गाई म्हशींपासून हे आपण मिळवतो. पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? गवत व कडबा यावर. हे कोण त्यांना देते? आपली मोठी आई. जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे. ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धनधान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा साखर, पाटी पेन्सिल देते, सगळे सगळे देते. त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत. आणि मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी. त्या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच. त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगावयास नको का? आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी. या पाठाच्या लेखिका आहेत मालतीबाई दांडेकर. स्टूडेंट्स, अभी आपने इस लेसन की रीडिंग देख ली है. चलिए अब चलते इस लेसन के एक्सप्लेनेशन की तरफ. मोठी आई. आपली आई आपल्यावर किती माया करते, खाऊ पिऊ घालते, पोटाशी घेते, गोष्टी सांगते. किती छान असते आपली आई. आप सबको मालूम है कि आपकी माता, कोई माता बोलता है, कोई मदर बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, तो आपसे कितना प्यार करती है. जो भी खाने के लिए बोलते हैं वो मिल जाता है. जो भी आपके पसंदीदा जो भी ड्रिंक होगा वो आपको मिल जाता है. आपको प्यार करती है, आपको कहानी बताती है. और सबको मालूम है कि आप सबको आपकी जो मम्मी है, जो मदर है, जो माता है, वो आपको बहुत अच्छी लगती है. मुझे मालूम है कि आप सबको आपकी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लगती है. आपके मदर के ऊपर और आपकी मदर आपके ऊपर बहुत प्यार करती है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी जो माँ है उससे भी एक बड़ी माँ होती है, और जिसे हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, ती देखील किती छान आहे. और वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत काम की है. तिने तुम्हा आम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट तयार केलेली आहे. ये जो आपकी मदर है ये तो कम से कम बाहर से आपको लाके खाना देती है, परोस देती है, बनाती है. लेकिन ये जो आपके हाथ में ये मम्मी आपकी खाना लाई है, जो भी चीज़ें आपको मिलती है, ये आपकी बड़ी माँ से मिलती है, जिसने आप सबको लगने वाली चीज़ें तैयार की हुई है, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिली है. और कोई ना कोई फॉर्म में आपको कोई ना कोई चीज़ उस माँ ने दी हुई है आपको, जो बड़ी माँ बोलते हैं जिसको. हे जेवणाचे ताट पहा, यातला प्रत्येक जिन्नस मोठी आई होती म्हणून मिळाला आहे. आप जिस प्लेट में खाना खाते हो, जो खाना खाते हो, वो खाने की तरफ देखिए. उसमें कि हर एक खाने की चीज़, चाहे वो हर एक पीने की चीज़ हो, चाहे हर एक खाने की चीज़ हो, चाहे ड्रिंक हो, चाहे फ्रूट्स हो, हर कोई चीज़ आपको आपकी बड़ी माँ ने दी है. इसमें का एक एक जिन्नस, एक एक चीज़ वो बड़ी माँ ने आपको दी है. मोठी आई जिसको बोलते हैं मराठी में. तुम्ही राहता ते घर, त्याला लागणारे लाकूड, दगडसुद्धा त्या आईने दिले. अब देखिए, जब हम हमारे घर की बात करती है तो हमारे घर में बहुत सी चीज़ें लगती है. लकड़ी लगती है, पत्थर लगते हैं, ईंटें लगती है, लोहा लगता है. ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे घर में लगती है जब हम घर बांधते हैं तो. और ये सारी चीज़ें हमारे बड़ी माँ ने हमें दी. कोण बरे अशी ही मोठी आई, तिचे नाव भूमि, ज़मीन. और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी माँ है जो हमारी माँ से बहुत बड़ी है और जिसको हम बड़ी माँ बोलते हैं, मोठी आई बोलते हैं. कौन हो सकती है ये? अब
भी आपको समझ में आया होगा कि उस माँ को हम हमारी मातृभूमि बोलते हैं, हमारी भूमि बोलते हैं, हमारी ज़मीन बोलते हैं, जिस पर हम खड़े रहते हैं, जिस पर हमने हमारा घर बांधा है, जिस पर हम खेलते हैं कूदते हैं। इस ज़मीन को हम, इस भूमि को हम हमारी बड़ी माँ बोलते हैं। हमारी मम्मी जो भी हमारी प्लेट में परोस देती है, जो खाना हमारे प्लेट में डालती है, उसमें की हर एक चीज़ हमारी बड़ी माँ ने बनाई है। और म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला आहे। जेवणाच्या ताटातला प्रत्येक जिन्नस मोठ्या आईने दिला, म्हणजेच तो जमिनीतून निर्माण झाला। हमारी खाने की प्लेट में जितने भी खाने की चीज़ें रखी जाती है हमारी माँ के हाथ से, वो सारी चीज़ें हमें ज़मीन से मिलती है, हमारी भूमि से मिलती है। गव्हाची पोळी, जोंधळ्याची भाकरी, तांदळाचा भात, गहू, तांदूळ व जोंधळे कोठे तयार होतात? शेतातच ना। चाहे वो गेहूं की रोटी हो, चाहे वो ज्वार की भाकरी हो, या चाहे वो चावल का राइस, हर कोई चीज़, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो बेसन के लड्डू हो, चाहे स्वीट्स हो, चाहे और कुछ पकवान हो, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो सब किसी न किसी तरीके से हमारे खेत में से आता है और उसी के पकवान बनकर हमारी प्लेट में आते हैं। पाटी पेंसिलचे मऊ दगडही जमिनीतच सापडतात। आप स्टूडेंट हो और आपको लगने वाला पेन हो, पेंसिल हो, पाटी हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो आपकी नोटबुक हो, चाहे किताब हो, चाहे और कुछ भी सामान हो, ये सारे के सारे हमें ज़मीन से ही मिलते हैं। हमारी बड़ी माँ हमें देती है। बड़ी माँ का मतलब हमारी भूमि हमें देती है। हमारी भूमि से हम लोग ये इन सबको बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमारे काम में उसको लाते हैं। अब दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाय पीते हैं और चाय में डाली जाती है शुगर, शक्कर, जिसको चीनी भी बोला जाता है। ये जो शक्कर है हमें कहाँ से मिलती है? तो गन्ने से मिलती है। गन्ने का रस निकाला जाता है और भी प्रोसेसिंग करके हम शक्कर को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो गन्ना है ये कहाँ उगता है? ज़मीन में। रॉकेल कुठे सापडते? आप कई सारे लोग जो है रॉकेल, जिसको मट्टी तेल भी बोला जाता है, ये हमें कहाँ पर मिलता है? हमें प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलता है, लेकिन हमें ये जो रॉकेल है, ये जो मट्टी का तेल है, ये ज़मीन के अंदर जो खदान होती है वहाँ पर मिलता है। केळी, कवठे, पेरू, आंबे, नारळ, द्राक्षे, फणस इत्यादी तुम्हाला आवडणारी फळे, केले, कवठ, अमरूद, आम, नारियल, अंगूर और कटहल, जिसे हम इंग्लिश में जैकफ्रूट भी बोलते हैं, इतने सारे फल हमें जो पसंद है वो हमें कहाँ से मिलते? तो ज़मीन पर जो हम लोग पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ को ये सारे जो फल है, ये सारे पसंदीदा फल लगते हैं और फिर पेड़ से हम ये सारे फल तोड़ते हैं और हमारे खाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जमीन नसती तर यातला एकही जिन्नस मिळाला नसता। अगर ज़मीन ना होती तो ये फल फ्रूट हमें नहीं मिलते थे। साऱ्या भाज्या, जगातील सारी फुले, औषधांची सगळी झाडे जमिनीतूनच जीव धरून वाढतात। आहे ना आपली आई मोठी। ज़मीन पर क्या नहीं उगता? जितनी भी सारी सब्जियां है, जो फल है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है और औषधियों की सभी वनस्पतियां है, औषधियों के सभी पेड़ है, ये सब हमारे ज़मीन पर उगते हैं और इसी के वजह से हमें ये सब कुछ मिलता है। अगर ये ज़मीन ही नहीं होती, ये बड़ी माँ हमारे पास नहीं होती, ये भूमि नहीं होती, ये ज़मीन नहीं होती, तो ये सब कुछ हमें नहीं मिल सकता था। तुम्ही वापरतात ते कपडे पहा, हे सुताचे आणि रेशमाचे आहेत। सूत कशाचे असते? कापसाचे। कापूस कुठून मिळतो? कपाशीच्या झाडापासून। रेशीम कुठून मिळते? रेशमाचे किडे असतात, तुतीच्या झाडावर ते जगतात। अब देखिए, हर इंसान कपड़े पहनता ही है। कोई कोई कॉटन के कपड़े पहनता है तो कोई कोई रेशम के कपड़े पहनता है।
लेकिन ये जो रेशम और ये जो कॉटन का जो जिस धागे से ये हमारे कपड़े बनते हैं, ये धागा आता कहाँ से? साइड में देखिए, ये कपास का पौधा है। खेत में जब किसान मजदूरी करता है, किसान जब इसके पीछे मेहनत लगाता है, पानी डालता है, पौधा लगाता है, तब ये पौधा बड़ा होता है। लेकिन ये होता कहाँ पर है? इस ज़मीन पर। और यहाँ से हमें कॉटन मिलता है और कॉटन से फैक्ट्री में हमें धागा बनता है। वैसे ही उस धागे से फिर हम लोग कपड़े बनाते हैं और फिर कपड़े बनाने के बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कुछ कुछ लोग रेशम का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। ये जो रेशम है, ये रेशम कहाँ से मिलता है? ये रेशम के कीड़े से मिलता है। तूती नाम का एक झाड़ होता है, पेड़ होता है, उस पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। इस रेशम के कीड़े से फिर हमें रेशम मिलता है। ये जो कपास की और ये तूती का पेड़ जो है, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ बढ़ता है? ये सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही बढ़ता है, हमारे भूमी पर बढ़ता है। जमीनच प्रत्येक जिन्नस निर्माण करते हैं, तुम्हाला यावरून कळून येईल। तो अभी तक हमने हमारे आजू बाजू में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे लोहे की अलमारी, सोफ़ा सेट, लकड़ी का सोफ़ा है, हमारे घर में लगे हुए दरवाजे, हमारे किचन में लगने वाले सारे सामान है, कंप्यूटर है, टेबल है, कुर्सियाँ है। इतनी सारी जो वस्तुएं हैं हमारे आजू बाजू में, ये सारी वस्तुएं हमें सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से ही मिलती है। कोई कोई चीज़ें ज़मीन से डायरेक्ट नहीं मिलती, हम लोग फैक्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन मूल जिस वस्तु से ये सारी चीज़ें बनती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से ही प्राप्त होती है। चांदी, रुपे, पितळ, तांबे या सगळ्यांच्या खाणी मोठ्या आईच्या पोटात सापडतात। पितळ, तांबे कथील नसते तर आपण भांडी कशाची केली असती? सोने रुपे नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? चांदी, सोना, पीतल, कॉपर, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? इनकी बड़ी बड़ी खदानें होती है ज़मीन के अंदर, और वहाँ से हम लोग इनको निकालते हैं। ये प्योर फॉर्म में नहीं होते, लेकिन इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। फिर इसको फैक्ट्री में प्योर किया जाता है और फिर हम इस्तेमाल करते हैं। पीतल, तांबे कथील नसते। पीतल तो मेटल है, कॉपर भी मेटल है। कथील मतलब शीशा, जिसको हम लोग इंग्लिश में टीन बोलते हैं। टीन मतलब घर पर डालने वाली टीन नहीं, टीन एक मेटल है और बहुत सॉफ्ट होता है। वो सोल्डरिंग के काम में भी आता है। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में अगर जाओगे तो कहिया होता है, तो उस कहिए पर जो पिघलने के लिए जो मेटल डाला जाता है ना, उसे कथील भी बोलते हैं। तर आपण भांडी कशाची केली असती? तो ये जो पीतल है, कॉपर है, कथील है, इनके जो है बर्तन बनाए जाते। और अगर ये नहीं होते थे तो हम किस बर्तन में पकाते थे? पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन होते थे, तो उस मिट्टी के बर्तन में पकाते थे, अगर ये मेटल्स हमें नहीं मिलते थे तो। सोने रुपये नसते तर दागिने कसे मिळाले असते? सोना और चांदी अगर नहीं होते थे तो हम जो अलंकार शादी में बनाते, या तो फिर हम सोने की अंगूठी बनाते, सोने का हार बनाते, कंगन बनाते, और महिलाएं बहुत सारे आभूषण बनाते। तो अगर ये सोना और चांदी नहीं होते थे तो ये हम शायद इनके आभूषण भी नहीं बना पाते थे। और सुनिए, या मोठ्या आईच्या पोटात लोखंड व दगडी कोळसा यांच्याही प्रचंड खाणी आहेत। लोखंड व कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो। कारखाने नसते तर लोखंडी खुर्च्या व पलंग मिळाले नसते। और इतना ही नहीं, ज़मीन के अंदर लोहा और दगड़ी कोयला मतलब कोल भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। दुनिया में अगर कोई मेटल सबसे ज़्यादा मिलता होगा तो वो सिर्फ लोहा है, और उसके बाद अगर कोई खनिज मिलता है तो वो दगड़ी कोयला मतलब कोल है। इनकी प्रचंड बड़ी बड़ी खदानें हैं और इसमें से हमें लोहा और कोल मिलता है। इसलिए लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए सोना और चांदी के जितना महंगा नहीं है। लोखंड व दगडी कोळसा यामुळे तर प्रत्येक गिरणी आणि प्रत्येक कारखाना चालतो।
लोहे की वजह से और कोयले की वजह से बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। और अगर ये कारखाने और गिरनी नहीं होती थी तो हमें लोहे का सामान भी नहीं मिलता था। अगर लोहा नहीं होता तो हमें पलंग, चेयर और बाकी के बेंचेस वगैरह जो भी लोहे से बनते हैं वो हमें नहीं मिल सकते थे। सुया, टाचण्या, चाकू, कात्र्या, गुंड्या, काचेचे सामान, मोटारी, आगगाड्या, विमाने इत्यादि सगळे सगळे बनलेच नसते। अब देखिए कि भले ही छोटी सी सुई क्यों ना हो, भले ही छोटी सी पीन क्यों ना हो, भले ही छोटा सा चाकू क्यों ना हो, सीजर्स, गुंड्या, कांच का सामान, मोटर, रेलवे गाड़ी, एरोप्लेन, ये सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेटल लगता ही है। कहीं एल्यूमिनियम लगेगा तो कहीं लोहा लगेगा तो कहीं कॉपर लगेगा तो कहीं स्टेनलेस स्टील लगेगा तो कहीं कुछ ना कहीं कुछ। तो जितने भी मेटल है हमें हमारी ज़मीन से ही मिलते हैं। हम उसे बाहर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, उसे बाहर लाके हम प्योर फॉर्म में उसको प्राप्त करते हैं फैक्ट्री में। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें जमीन के अंदर से ही मिलती है। लोखंड आणि कोळसा नसता तर सांगा, या दोन गोष्टी देणारी आई मोठी नव्हे काय। अगर हमारे पास लोहा और कोल अगर नहीं रहता था तो क्या क्या सिचुएशंस पैदा हो सकती थी। देखिए, बिजली की बहुत किल्लत हुई रहती, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन जो है वो थर्मल पावर स्टेशन से ही होती है। अब बताइए कि लोहा और कोयला देने वाली जो हमारी माँ है, ये बड़ी, क्या ये लोहा और कोयला देने वाली हमारी जो ये बड़ी माँ है, ये सही मायने में बड़ी माँ नहीं है क्या? अब हम जिस घर में रहते हैं उस घर के बारे में देखिए, सोचिए। घराबद्दल पाहाल तर तेच उत्तर द्यावे लागेल। तुमचे घर कशाचे बांधले आहे? दगड, माती, विटा, चुना आणि लाकूड यांचे। घराला लाकडाचे खांब, दारे, खिडक्या आहेत। दाराच्या कड्या, तुळ्या व बिजागऱ्या लोखंडी आहेत। आपके घर में देखिए, घर किस चीज़ का बना हुआ है? पत्थर लग गया उसमें, माटी लग गई है, ईंटें लगी है, चूना लगा है, लकड़ी लगी है, सीमेंट लगा है और भी बहुत सारा सामान हमारे घर पर लगा हुआ है। घर बनाते समय हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। गिट्टी है, रेती है और भी बहुत सारा सामान। और किसी किसी का घर लकड़े का बना होगा तो उसमें लकड़े के खंबे हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं। इसमें कहीं ना कहीं मेटल्स लगते हैं, कहीं ना कहीं लकड़ियाँ लगती है। दरवाजे की कुंडियाँ है, दरवाजे की जो हिंजेस है वो है। ये सारे मेटल के बने बने हुए, कोई लोहे के बने हैं तो कोई स्टील के बने हुए हैं तो कोई और भी मेटल के बने हुए हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? हमें हमारे पास हमें ये सब कहाँ से आता है, हमें कहाँ से मिलता है? तो कहीं ना कहीं इसका संबंध ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ज़मीन से हम लोग ये सारे मेटल्स निकालते हैं। लगने वाली लकड़ी, ज़मीन पर बहुत बड़ा पेड़ उगता है, लगता है, पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर बड़ा होने के बाद हम लोग उसको काटते हैं और हमें फिर लकड़ियाँ मिलती है। यातील दगडमाती जमिनीतूनच आणली गेली। विटा कशाच्या आहेत? लाल मातीच्या। लाल माती कुठून आणली? जमिनीतून। चुना कुठे मिळतो? जमिनीत चुनखडीचे खडक असतात, चुना या खडकांपासून तयार करतात। लाकूड कुठून आणले? मोठमोठ्या रानातील वाळलेली प्रचंड झाडे तोडून हे आणले। अब देखिए, घर में लगने वाली पत्थर, माटी, ये कहाँ से हमें मिलेगी? ये हम ज़मीन से ही लाते हैं, खोद के लाते हैं, गड्ढा खोदते हैं और वहाँ से पत्थर, मट्टी हम लोग लेके आते हैं। ईंटें बनती है, वो किस चीज़ की बनती है? लाल ईंटें, लाल माटी की होती है। उसको भट्टी में पकाते हैं, तब जाके हमें लाल ईंटें मिलती है। और ये सब कहाँ से आता है? सब माल ये हमारी ज़मीन से ही आता है। कई कई जगह में सीमेंट की जगह पुराने ज़माने में पुराने जो घर बने हुए हैं वो सीमेंट के बजाय उसमें चूने का इस्तेमाल किया गया है। और वो चूने से इस्तेमाल की गई जो बिल्डिंग्स है वो आज भी ठंडी रहती है, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और ये चूना कहाँ से मिलता है? तो ज़मीन में चूने के खड़क होते हैं, उस खड़क से हमें चूना प्राप्त होता है। लाकूड कुठून आणले? लकड़ियाँ हमने कहाँ से लाई घर बांधने के लिए? तो बड़े बड़े जो जंगल होते हैं वहाँ जो लकड़ियाँ और पेड़ सूख जाते हैं तो उसको तोड़ के हम बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लाते हैं। दरवाजे को
अलग अलग मेटल के जो हिंजेस होती है, दरवाजे की कुंडियाँ होती है, वो हम सब कहाँ से लाते हैं? लॉक है, कीले हैं, ये सब कैसे बनते हैं? ये लोहे से बनते हैं। और लोहा कहाँ से आता है? ज़मीन से। अब तक आपके समझ में ये बात आई होगी कि आपके आजू बाजू में और आप जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी ज़मीन से हमें प्राप्त होती है. तुम्ही दूध, दही, तूप खाता. गाई म्हशींपासून हे आपण मिळवतो. पण या गाई म्हशी जगतात कशावर? गवत व कडबा यावर. हे कोण त्यांना देते? आपली मोठी आहे. आप आप दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं और पनीर भी खाते हैं और दूध और दही से बने हुए बहुत से पदार्थ और मिठाइयाँ भी खाते हैं. लेकिन ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? तो गाय और भैंस से, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ हम गाय और भैंस से मिले हुए दूध से ही हम लोग ये सारी खाने की मिठाइयाँ बनाते हैं. और लेकिन ये हमें जो गाय और भैंस जो है ये जीवित कैसे रहते हैं? तो ये क्या खाते हैं? ये घास खाते हैं, कडबा और वनस्पतियाँ खाते हैं. तो ये वनस्पतियाँ इनको कहाँ से मिलती है? ये ज़मीन पर उगती है, खेत में उगती है, जंगल में होती है. तो ये जो चारा इनको खाने को मिलता है, ये ज़मीन की वजह से, ये भूमि की वजह से ही उनको चारा मिलता है. और उस चारा खाने के बाद ये जो उनका खाना होता है वो खाने के बाद वो दूध देती है. तो ये सारे दूध के पदार्थ, दही के पदार्थ हम लोग खा सकते हैं, हमें मिलते हैं ये पदार्थ. इस सृष्टी में जगात जी जी सुंदर गोष्ट दिसते ती अशा प्रकारे मोठ्या आईपासून उत्पन्न झालेली आहे, जगलेली आहे व वाढलेली आहे. इस विश्व में, इस वर्ल्ड में जितनी जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, चाहे वो सुंदर हो चाहे नहीं हो, ये सारी चीज़ें हमें हमारी बड़ी माँ यानी मोठी आई, इसके पास से ही हमें मिलती है, वहाँ से ही उत्पन्न होती है. यहीं पर वो उगती है, यहीं पर वो बड़ी होती है और वो हमें ज़मीन के अंदर से, कभी ज़मीन के ऊपर से, कभी ज़मीन के बाहर से, लेकिन हमें मिलती है ज़मीन से ही. इतना इतना ध्यान रखिए. आज तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें ज़मीन से नहीं मिली हो. ती तुम्हाला अन्न वस्त्र देते, दागिने देते, घरदार देते, धनधान्य देते, भांडी कुंडी देते, चहा साखर, पाटी पेन्सिल देते, सगळे सगळे देते. त्या मोठ्या आईचे केवढे उपकार मानले पाहिजेत. देखो, मैंने पहले ही बताया कि आप आपकी माँ के ऊपर बहुत प्यार करते हो, आपकी माँ भी आपसे बहुत प्यार करती है. और जब वो आपको सारी चीज़ें देती है तो आप कितना प्यार करने लग जाते हो उस पर. लेकिन वो तो सिर्फ आपको लाके देती है पैसे से खरीद कर. लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती है, जो जैसे अन्न हो गया, वस्त्र हो गया, हमारे आभूषण हो गए, घर दार हो गया, धन धान्य हो गया, हमारे घर में लगने वाले बर्तन हो गए, चाय हो गया, शक्कर हो गया, पाटी पेंसिल, लोहा, लोखंड, कोयला, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब हमें कौन देता है? ये हमारी धरती माँ देती है, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, भूमि कहते हैं. अगर आपकी माँ आपको खाना देती है तो आप कितना उसका उपकार मानते हो. आपके डैडी आपको खाना ला कर देते हैं, आपको सामान ला कर देते हैं, तो कितना आप उनके उपकार मानते हो. तो क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये जो आपकी बड़ी माँ है, ये ज़मीन है, ये भूमि है, ये सब आपको देती है, तो क्या कितना उपकार उसका मानना चाहिए? सोचो तो ज़रा. आणि मग अशी जी जमीन किंवा धरणी माता, तिचे छोटेसे रूप म्हणजे आपली मातृभूमी. या भूमीतले अन्न खाऊनच आपण मोठे झालो, शहाणे झालो. माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती या भूमीनेच. त्या मायभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेमभाव बाळगावयास नको का? आपली मोठी आई म्हणजेच आपली मायभूमी. देखिए, ये जो धरती है ये बहुत बड़ी है, विशाल है. और इस धरती माता का छोटा सा रूप मतलब हमारी मातृभूमि है, मतलब हमारा देश. हम जिस देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं. और इस भारत देश का एक छोटा सा राज्य, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, अभी हम लोग ये पार्ट जो है महाराष्ट्र में देख रहे हैं, तो भारत का एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा नहीं,
काफ़ी बड़ा राज्य है, एक महाराष्ट्र। और इस महाराष्ट्र में हम जिस सिटी में रहते हैं, चाहे कोई नागपुर में रहता हो, चाहे कोई अमरावती में रहता है, चाहे कोई मुंबई में हो, पूना में हो, अमरावती में हो, औरंगाबाद में हो, जो किस सिटी में आप जिस किसी सिटी में आप रहते हो, जिस किसी गांव में आप रहते हो, वही इस धरती माँ का छोटा सा रूप है। और उस भूमि से ही हमें अन्न मिलता है, हमारे लिए खाना मिलता है, क्योंकि उस प्रदेश में जो जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो जो भी हमें अनाज मिलता है, उसी अनाज को हम खाकर आज तक बड़े हुए हैं, जिंदा रहे हैं। और जिसकी वजह से हमें उसका बहुत बड़ा उपकार मानना चाहिए। माणसांना प्रत्येक गोष्ट दिली ती मातृभूमीनेच। जितनी भी चीज़ें हमें इंसानों को दी गई है, मिल रही है और आगे भी मिलेंगी, वो सब इसकी जमीन की वजह से है, हमारी भूमी की वजह से है। त्या मातृभूमीबद्दल आपण मनात नेहमी प्रेम भाव बाळगावयास नको का? इंसान का जब जन्म होता है तो मृत्यु तक जितनी भी बातें हमारे आजू बाजू में है, जितनी भी बातें हमें मिलती है, जितनी भी वस्तुएं हमें मिलती है, जितने प्रकार का खाना मिलता है, चाहे वो स्वीट हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे और कोई भी हो, जितने सामान हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, वो सारी चीज़ें हमें हमारी मट्टी से मिलती है, हमारी भूमि से मिलती है, हमारी मातृभूमि से मिलती है। तो क्या इस बात के लिए हमें उसका ऋणी नहीं रहना चाहिए? हमें मातृभूमि पर प्रेम नहीं आना चाहिए, प्रेम भाव नहीं बढ़ना चाहिए क्या? और हमारी ये जो माता है, ये हमारी मातृभूमि है, ये माय भूमि है, इसका हमें ख्याल नहीं रखना चाहिए क्या? लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, इस ज़मीन को खराब करते हैं, उसको दूषित करते हैं, और हमारी ज़मीन से, हमारी भूमि से इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और हमारी धरती माँ को हम लोग हमारे असली माँ के जैसा प्यार भी नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से अभी ये धरती माँ बहुत हमारे ऊपर गुस्सा हो गई, और जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, कहीं बारिश हो रही तो कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है तो कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। लेकिन हमें भी इस मातृभूमि का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें धरती माँ से मिलती है, लेकिन हमें उसका ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ही उसके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।